अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के एक पेंशनर हैं और आपकी पेंशन एसबीआई के अकाउंट में आ रही है, तो एसबीआई ने पेंशनरों के लिए एक सेवा पोर्टल लागू किया है जिसमें आप पेंशन संबंधित सभी प्रकार की सुविधा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उनका आसानी से फायदा भी उठा सकते हैं। इस पेंशन सेवा पोर्टल पर आप अपनी बेसिक पेंशन, डीए, इसके साथ में ही आर्यर आपको कब मिला था, सातवां पे कमीशन आपको कब मिला था, और भी जो डिफेंस के एरियर हैं वो आपको कब लागू किए गए थे, कितने लागू किए गए थे। इसके साथ में ही अगर आप पेंशन पर लोन लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो यहां से आप आसानी से ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसबीआई पेंशन सेवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभ्राम सिरोहा, आप देख रहे हैं शुभम टेक्निकल। सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पाने के लिए अभी हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। एसबीआई की पेंशन सेवा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिंपली आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप से गूगल पर सर्च करना है एसबीआई पेंशन सेवा। जैसे आप सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पर पहला ही रिजल्ट आपको दिखाई देगा एसबीआई पेंशन सेवा, या जो इसकी वेबसाइट है www.pensionseva.sbi पर आपने क्लिक करना है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, वहां से सीधे ही आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद में कुछ इस प्रकार से एसबीआई की वेबसाइट आपके सामने दिखाई देगी। आपने यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अगले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर पूछे गए हैं। अकाउंट नंबर आपने वो फिल करने हैं जिसमें आपकी पेंशन फिलहाल आ रही है। इसके बाद में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपके पीपीओ रिकॉर्ड के अनुसार ही यहाँ पर फिल करनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके पीपीओ रिकॉर्ड में है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर फिल करनी है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ लिंक है उस पर 6 अंकों की ओटीपी सेंड कर दी जाती है। ये ओटीपी आपने यहाँ पर फिल करनी है। ओटीपी फिल करने के बाद में आपने यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपने यहाँ पर अपनी यूजर आईडी बनानी है, पासवर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। क्या पासवर्ड आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले से ही इसमें फिल कर रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप आसानी से अपनी यूजर पासवर्ड भी क्रिएट आसानी से कर सकें। यहाँ पर जो आपने यूजर आईडी बनानी है वो मिनिमम जो कैरेक्टर है वो 5 होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 7 होने चाहिए। जैसे आपका जो नाम है उसके फर्स्ट 4 अक्षर आपने यहाँ पर फिल कर लीजिए, या जो भी कुछ अपनी यूजर आईडी वो फिल कर लेने हैं। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने अपर केस यहाँ पर यूज करना है और लोअर केस यूज करना है। इसके साथ में न्यूमेरिकल भी आपने यहाँ पर यूज करने हैं। जैसे आपका नाम मोती है तो आपने MOTI, M यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर OTI छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। 1 2 3 हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल फिल कर लिए हैं। तो आपकी यूजर आईडी होगी मोती 1 2 3। इसके बाद में पासवर्ड बनाते समय आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मिनिमम पासवर्ड लेंथ है वो 8 कैरेक्टर की है और जो मैक्सिमम है वो 12 कैरेक्टर तक आप बना सकते हैं। इसमें आपने अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल आपने यूज करने हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन के पासवर्ड आपके यहाँ पर होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर डेमो करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पासवर्ड बनाए हैं, M यहाँ पर बड़ा है, OTI छोटे हैं, स्पेशल कैरेक्टर में हमने यूज किया है @ आप चाहे और भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमने न्यूमेरिकल में यूज किया है 1 2 3। तो आपने जो पासवर्ड न्यू पासवर्ड में फिल करेंगे वही आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में लिखेंगे। इसके साथ में नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, व्हाट इज नेम ऑफ योर हाई स्कूल, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं विच इज योर फेस, हमने यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेड। ये सभी कॉलम फिल करने के बाद में आपने सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप मैसेज आपके सामने दिखाई देगा।
जहां पर लिखा होगा आपकी यूजर आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड इन पेंशन से फॉर पेंशन अकाउंट, प्लीज यूज दिस यूजर आईडी और फॉर लॉगिन। तो आपने जो यूजर आईडी आप बनाई है वो आप फिल करके अपनी पेंशन सेवा में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से इस पॉपअप मैसेज को ओके पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद में कुछ इस प्रकार के पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। जो आपने यूजर आईडी बनाई है वो यहाँ पर फिल करनी है, जो पासवर्ड आपने बनाए हैं अपनी यूजर आईडी के अगेंस्ट वो यहाँ पर फिल करने हैं। ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार से आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी लास्ट पेंशन डिटेल दिखाई जाएगी, आपकी पेंशन कब क्रेडिट हुई थी लास्ट, यहाँ पर दिखा रहा है 28 दिसंबर 2021। आपकी बेसिक कितनी है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी और आपका डीआर अमाउंट कितना मिल रहा है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। इसके साथ में जो आपकी नेट अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ में ही आपको बहुत सारी ऑनलाइन सेवा यहाँ से मिल जाती है। अपनी प्रोफाइल डिटेल देख सकते हैं, अपनी पेंशन स्लिप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, किस महीने की या किस ईयर की अपनी पेंशन स्लिप आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो सेवा आप यहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं। अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिटेल देख सकते हैं, फॉर्म 16 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डिटेल देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है वो आप सारा यहाँ से देख सकते हैं। आपका एरियर कैलकुलेशन रिपोर्ट आप यहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं। पेंशन पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आसानी से एक क्लिक के द्वारा ले सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई की पेंशन सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये सारी डिटेल आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने घर बैठे ही चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल आप आसानी से यहाँ से अपनी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अपने किसी पेंशनर साथी के साथ इसे साझा करना चाहते हैं तो आप उनके साथ शेयर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, this is Subram Sriwas signing off.